Hello everyone, welcome to edu.falcon. Today we are going to do our second data structure, that is linked list and part 1. क्योंकि linked list की 3 types हैं, singly, double and then circular. तो हम लोग इसको पार्ट्स में करेंगे क्योंकि एक को अगर मैं एक ही वीडियो में सब करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है। अच्छा, आज हम लोग क्या करने लगे हैं, सबसे पहले हम लोग लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे, फिर उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि किस तरह क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, हम इसमें क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, इंसर्शन करते हैं, डिलीशन करते हैं, ट्रैवर्स करना मतलब शुरू से लेके फ्रॉम स्टार्ट टू एंड वी स्कैन द होल लिस्ट कि उसमें क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। उसके बाद ट्रैवर्स को करना आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स स्कैन करके। इम्प्लीमेंटेशन कोड लास्ट पे हम लोग C++ कोड देखेंगे कि लिंक लिस्ट को कोड में कैसे यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब अगर लिंक लिस्ट को देखें तो लिंक लिस्ट जो है इसमें लिंक्ड जो वर्ड है लिंक्ड लिस्ट, मतलब ये ऐसी लिस्ट है जो सब लिंक होती हैं, इसमें नोड्स होते हैं। ठीक है, जैसे वहाँ पे इंडेक्सेस होते थे ना, इंडेक्सेस होते थे एरेज में, इंडेक्सेस होते थे, तो वो सारे कंसेक्टिव थे। यहाँ पे ये होता है कि एक नोड अलग अकेला होता है और उसके साथ एक पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। एक नोड के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट फर्स्ट पार्ट में डाटा स्टोर होता है, सेकेंड पार्ट में पॉइंटर स्टोर होता है। ठीक है, तो ये और वो पॉइंटर ही नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है। अगर क्योंकि देखें ये जो होता है ना लिंक लिस्ट यूँ नहीं होती कि हम लोग कंसेक्टिवली हमें पता हो कि सबका इसके बाद जो अगली स्पेस है वो इसका नेक्स्ट वाला मेंबर है या फिर नेक्स्ट नोड है, इसलिए क्योंकि ये स्प्रेड आउट होती है ओवर द होल मेमोरी। हम लोगों को नहीं पता कि हो सकता है हमें पहला नोड हमें कहीं फर्स्ट में मिले, सेकंड वाला हमें किसी और कहीं दूर जाके मेमोरी में किसी और एड्रेस पे मिले, फिर थर्ड वाला कहीं हमें किसी एड्रेस पे मिले। तो हम लोग बस सिर्फ पॉइंटर्स के थ्रू सारी फ्री स्पेसिस को लिंक कर रहे होते हैं, तो ये एक लिंक लिस्ट बन जाती है। तो लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे ईजी टू, हम लोग को इंसर्शन डिलीशन वगैरह ये सारी इजी होती है, हमें शिफ्ट वगैरह नहीं करना पड़ता, हम बस एक न्यू नोड ऐड कर देते हैं बीच में। और वो कैसे करते हैं, पॉइंटर्स को चेंज करके, पॉइंटर उसके साथ जोड़ दिया तो बस वो ज्वाइन हो गया। एरेज में ये नहीं होता था, वहाँ पे हम लोग शिफ्ट वगैरह करते थे। लिस्ट को डिक्लेयर कैसे करते हैं, लिस्ट को डिक्लेयर करने का ये जो नीचे दिया गया है ये रहा कोड। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग ना स्ट्रक्ट लिस्ट नोड मतलब हम लोग सबसे पहले करते हैं जो स्ट्रक्ट जो है ना, ये कीवर्ड है, तो स्ट्रक्ट कीवर्ड मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जिसके बाद ये वाला है ना लिस्ट नोड, इसको हम लोग कोई भी नेम, ये लिंक लिस्ट का समझ लें नेम है, तो हम इसको कुछ भी नोड नेम दे दें, लिस्ट दे दें, कुछ भी है जो आपका दिल करे आप नेम दे सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करें तो ये जो है इन डेटा, मैंने आपको बताया कि नोड के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज़ द डेटा पार्ट एंड सेकंड इज़ द पॉइंटर पार्ट, जो कि नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा होता है, ये डेटा पार्ट होता है। तो यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, नेक्स्ट पॉइंटर होता है, तो इसलिए इन डेटा मतलब इंटीजर टाइप का डेटा इन नोड्स में स्टोर होगा। अगर मैं इंटीजर नहीं, मैंने फ्लोट करना है तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिखूंगी, फ्लोट डेटा। उसके बाद लिस्ट नोड, ये वाला और ये वाला जो वर्ड है और ये वाला जो वर्ड है, ये दोनों जो होते हैं ये सेम होते हैं, क्योंकि इसी के थ्रू हम लोग नेक्स्ट का पॉइंटर बना रहे होते हैं, तो ये दोनों सेम होने चाहिए क्योंकि ये उसी का नोड है ना, उसी का नेक्स्ट पॉइंटर है। तो इसलिए अगर आपने ऊपर लिस्ट लिखे तो यहाँ पे आप लिस्ट स्टैरिक नेक्स्ट लिखेंगे, तो ये हमारा यूँ करके हो जाएगा। अगर हम देखें लिंक लिस्ट मेमोरी में कैसा होता है, तो वो ना हम लोग को अलग अलग जगह पड़ा होता है। जैसे अब देखें 2 हमें मिलना था तो 2 इधर आया, उसके बाद 6 है, 6 हमें उधर कहीं मिला, तो हमने इनको बस आपस में लिंक किया होता है, लेकिन ये बहुत अलग जगह पे होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इंसर्ट करना, अगर हमें कोई इंसर्ट करना है एलिमेंट को, तो पहले तो वो एलिमेंट हमें ढूंढना है, वो नोड ढूंढना है कि जिसके बाद हम इसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हम 67 के बाद 78 को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम करेंगे क्या कि इसका जो लिंक है ना, जो पॉइंटर है, सॉरी, इसका जो पॉइंटर जो कि 93 को पॉइंट कर रहा है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इसको ख़त्म करना है, हमें इस 67 का जो पॉइंटर है वो 78 के साथ ज्वाइन करना है, और जो 78 का पॉइंटर है वो 93 के साथ ज्वाइन करना है। तो अभी आप देखें एनिमेशन से क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्टली हम लोग को इसका लिंक उधर ले जाएंगे, ठीक है, कॉपी किया हमने उधर, ठीक है, फिर हमने उसका इधर ले आए, फिर ये वाला जो है ये वाला कट हुआ और फिर वहाँ पे ये फाइनल लिंक हमारा चला गया। पहले हम सिर्फ कॉपी कर रहे थे, ठीक है। होता ये कि बस सिंपल क्या, इन दोनों इस लिंक को ख़त्म करो और उसके साथ इन दोनों के लिंक को ज्वाइन कर दो। सिंगल लिंक लिस्ट में ये होता है कि हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड की तरफ जा रहे होते हैं, हम लोग पीछे की तरफ नहीं आ सकते, ठीक है। लिंक लिस्ट में हम लोग आगे की तरफ ही जा रहे होते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में। आगे जो डबल है ना, उसमें हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों जा सकते हैं, तो इसलिए वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, और सर्कुलर फिर एक और कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट में। अब अगर देखें डिलीटिंग के लिए, तो डिलीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिलीशन में क्या होता होगा, आपका क्या ख्याल है। जैसे अब हमें 67 को डिलीट करना है, तो आपका क्या ख्याल, हम क्या करेंगे, हम यही करेंगे कि इस 56 का जो नोड, ये जो पॉइंटर है ये वाला, इसको यूँ करके डायरेक्ट इधर जोड़ देंगे 93 के साथ, यही होगा ना। तो अब देखते हैं एनिमेशन के थ्रू क्या हो रहा है। हम लोग ये क्या करें, जब हम लोग को फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है, तो फर्स्ट को करना है तो क्या होगा, वही बात कि जिसको हमें
करना है डिलीट, उसका जो है ना उसको लिंक को ख़त्म कर दो, उसका डायरेक्ट उससे अगले वाले के साथ लिंक बना दो। तो देखें जैसे ये मिडल वाला है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, प्रेडिसेसर का जो लिंक है वो चेंज करके उधर जोड़ दिया और इसको हम लोगों ने डिलीट कर दिया। डिलीट यहाँ ये डिलीट किस तरह से होता है, ये malloc डॉट हेडर फाइल है तो उसके थ्रू होता है। और ये इसके बारे में आप लोग खुद सर्च करें कि क्या होता है। malloc जो होता है वो ये करता है कि जो नोड हम लोग डिलीट कर चुके होते हैं उसको लिस्ट में से रिलीज़ कर देता है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ। कोड में क्या है देखें, हैश इंक्लूड आइसट्रीम malloc डॉट एच हेडर फाइल मैंने इसका बता दिया है। नीचे आप ये चलते हैं, ये जो ये लिखा हुआ है ये पार्ट क्या है, सोचें क्या है, अभी हम पीछे करके भी आएँ। ये है लिंक लिस्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट का नेम दिया है नोड, इन डेटा है और नोड स्टैटिक नेक्स्ट पॉइंटर भी है। हम लोग यहाँ पे एडिशन डिलीशन डिस्प्ले करने लगे इस कोड में, और ये हमने इनके लिए तीनों अलग सेपरेट मतलब फंक्शंस हमने बना दिए जो कि काम करेंगे। उन फंक्शंस को हम अलग अलग देखेंगे। मेन स्टार्ट हो रहा है, अच्छा ये हम लोगों ने कुछ पॉइंटर्स डिक्लेयर किए क्योंकि हमें ये आगे चाहिए होंगे। देखते हैं आप आगे हम देखेंगे, देखना इनका क्या काम होता है, आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मेन में अगर हम चलें तो मेन सबसे पहले हम लोग एक कैरेक्टर टाइप का हम लोग है, एक वेरिएबल है OPT ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं यूज़र से वाई हम लोग कब ले रहे हैं कि आप क्या कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो जब तक वाई के इक्वल होगा ना तो तब तक हमें मेन्यू डिस्प्ले होगा और हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि हम एडिशन करना चाहते हैं, डिलीशन करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं लिंक लिस्ट में। तो हम लोग जो भी यहाँ पे अपनी चॉइस 1 2 3 एंटर करेंगे वो जाएगा जी में, और फिर स्विच के थ्रू ये जो जी है, जी का मतलब केस 1 केस 2 केस 3 ये कंपेयर होंगे। केस 1 में क्या हो रहा है, ज़ाहिर एडिशन का फंक्शन कॉल हो रहा है क्योंकि हमने एडिशन करनी है। केस 2 में फिर डिलीशन। ब्रेक तो पता है ना आपको क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, जब कंट्रोल जो फ्लो ऑफ कंट्रोल है हम लोग उसको स्विच स्टेटमेंट से हटा देते हैं कि एक केस एग्जीक्यूट हो गया अब आगे ना जाओ, ठीक है। क्योंकि ये इधर मैच कर गया केस 1, जैसे हमने 1 एंटर किया होगा तो वो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, और ब्रेक से जो कंट्रोल है वो स्विच वाली स्टेटमेंट को मतलब यहाँ से लेके इधर तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो पोर्शन है इसको जंप करके अगली लाइन्स को एग्जीक्यूट करेगा, आगे नहीं करेगा। डिफ़ॉल्ट तब होता है जब कोई भी केस मैच ना हो, और डिफ़ॉल्ट में हम लोग वो रॉन्ग इनपुट क्यों हमने मैसेज लिखा है क्योंकि देखें हम लोगों ने क्या कहा है ऊपर, क्या क्या होगा 1 2 3 इनमें से कुछ एंटर करें। तो अगर हम 1 2 3 के अलावा कुछ एंटर कर देंगे तो फिर जाहिर है रॉन्ग इनपुट आएगा क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ये एंड हो गया। अब चलते हैं एडिशन के फंक्शन पे। एडिशन में देखें क्या हो रहा है, हमें नोड एंड ऐड करना है ना नोड को। तो हम लोग सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि क्या हेड जो है, अगर वो हेड जो है वो नल की इक्वल है, मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है, लिंक लिस्ट है ही नहीं, क्रिएट ही नहीं की गई, डायरेक्ट हेड नल को एक पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा कह रहे हैं कि डाटा एंटर करो, क्योंकि है ही नहीं कुछ डाटा तो डाटा एंटर करो। हम लोगों ने पी इज इक्वल्स टू न्यू नोड, अब ये क्या कर रहा है, पी इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ये न्यू नोड बन रहा है। अगर देखें तो पी जो है उस नोड का नाम है पी जो न्यू बन रहा है, और न्यू कीवर्ड है, और न्यू ये जो नोड है, ये जो नोड हम लोगों ने ऊपर स्ट्रक्ट लिस्ट, याद है ऊपर हमने क्या जो लिंक लिस्ट डिक्लेरेशन की थी उसमें हमने क्या किया था, स्ट्रक्ट नोड। तो वो उस स्ट्रक्चर को यहाँ पे कॉल जा रही है, ठीक है। और वो क्या कर रहा है, एक न्यू नोड बना रहा है जिसका नाम है पी, ठीक है, एक न्यू नोड बना रहा है जिसका नाम है पी। अब हमने उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने हेड भी बना दिया क्योंकि ये फर्स्ट था हमारा, इससे पहले कुछ भी नहीं था, तो ये हेड हो गया और ये नल को पॉइंट कर रहा है। और पी का जो डाटा है वो हमने एक्स मतलब कुछ भी यूज़र से एंटर कराया है, समझ लें यूज़र ने एंटर किया 3, तो वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम एंटर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, पी का नेक्स्ट नल है, हाँ ये क्योंकि शुरू अभी ये पहला ही नोड एंटर हुआ है, तो ये हेड है और हेड का नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद फिर हम लोग आगे कह रहे हैं कि अगर ये नहीं है, मतलब हेड नल के इक्वल नहीं, मतलब लिंक लिस्ट बनी हुई है, ये नहीं कि वो एम्प्टी है, तो फिर हम क्या कह रहे हैं कि 1 स्टार्ट में अगर आपने एंटर करना है, इंसर्ट करना है नोड, तो फिर आप 1 दबाएं। अगर मिडल में कहीं नोड इंसर्ट करना है तो 2 दबाएं, वरना एंड पे कहीं करना है जो कि नल को पॉइंट करे तो तब आप 3 दबाएंगे इस नोड को एंटर करने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग 1 में देखें कि अगर i इज इक्वल टू 1 होगा, मतलब हमें स्टार्ट में करना है, हमने डाटा एंटर किया जो हम उस नोड में p इज इक्वल टू न्यू नोड बनाया, तो हम लोग समझ लें कुछ भी नोड हमने बना दिया, और हम लोग एंटर्ड वैल्यू भी प्रिंट कर दी हम लोगों ने, और फिर p का नेक्स्ट हेड कर दिया। क्यों पी का नेक्स्ट हेड किया हम लोगों ने, हम लोगों के पास तो समझ लें ऑलरेडी हमने क्या कहा था, पीछे हमारे पास एक लिंक लिस्ट थी जिसका हेड था और वो नल को पॉइंट कर रहा था, ठीक है, तो वो तो नल को पॉइंट कर रहा था। अब हमने जो न्यू नोड बनाया पी, ये पी जो है हमने इसका क्या कहा, इसका जो नेक्स्ट है मतलब पी का जो नेक्स्ट है वो पॉइंट करेगा हेड को, ठीक है, क्योंकि अब ये फर्स्ट है ना, स्टार्ट में हमने एंटर करने के लिए i इक्वल टू 1 था, तो स्टार्ट में करना था, तो इसलिए इसका जो नेक्स्ट है वो हेड को पॉइंट करेगा। और साथ ही हमने ये कहा कि अब जो हेड है वो पी है क्योंकि ये पहला है, तो अब ये जो हेड है ये हेड नहीं रहा, ये हेड जो है अब वो हेड ये बन गया है क्योंकि ये पहला है। तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद i2, जब i इक्वल टू 2 हो तो आपने मतलब मिडिल में कहीं एंटर करना है, तो मिडिल में कहाँ करना है, वो वैल्यू एंटर करें जिसके बाद आप चाहते हैं कि मैं नोड इंसर्ट करूँ। प्रोग्राम पूछ रहा है, ठीक है, मतलब प्रोग्रामर पूछ रहा है जिसने प्रोग्राम किया है, तो
हम लोग वो जे में लेगा उसकी चॉइस, मतलब उसका नंबर के अब हम लोग उस नंबर को ढूंढना पड़ेगा, दायरा हम लोग उस नंबर तक पहुंचेंगे तभी जाके हम वहाँ पे ना ये पॉइंटर्स का लिंक चेंज कर सकते हैं। तो हमने उसका डाटा वगैरह सब कुछ ले तो लिया, सब कुछ नोड भी हमारा बन गया, ठीक है, नोड हमारे पास क्रिएट है। लेकिन अब हमें वो लिंक लिस्ट है, ठीक है, और लिंक लिस्ट हमारे पास बनी हुई है। अब हमें वो ढूंढना है जिसके बाद हमें समझ लें एंटर करना है। तो समझ लें वो कहीं इससे पहले भी समझ लें कोई नोड था, ठीक है। तो अब हम लोग ढूंढ रहे हैं क्यू इज इक्वल्स टू हेड, हेड से चलो और जब तक जो क्यू का डाटा है वो जे के इक्वल नहीं हो जाता, जे के मतलब जिसके बाद हमें एंटर करना है, जो हमें पीछे लिया था कि हमने तो पूछा था ना यूज़र से कि आप किसके बाद एंटर कराना चाहते हो, ये जो नोड बनाया पी, न्यू नोड बनाया आपने पी, तो ये किसके बाद आप एंटर करना चाहते हो। तो हमने वो नंबर दिया था तो वो जे में गया था। तो अब हम लोग उस नंबर को ढूंढ रहे हैं, हेड से लेके चलते जाओ क्यू, आगे ढूंढते जाओ जब तक जो इसका डाटा जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ जब तक इसका डाटा जे के इक्वल नहीं हो जाता। तो ये फुल लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा, ठीक है, और जब तक वो जे के इक्वल, जैसे ही यहाँ पे समझ लें हम लोगों ने जो ढूंढा था, हमने नंबर समझ लिया, एंटर किया था कि 3 के बाद मुझे करना है, तो जैसे ही वो यहाँ पे क्यू पहुँचेगा इस जगह पे, तो यहाँ पे वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रुक जाएगा और यहाँ पे आके पी ने अब इंसर्शन यहाँ पे पी की परफॉर्म होगी। कैसे, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, अब हम कह रहे हैं जो P का नेक्स्ट है वो है Q का नेक्स्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, P इधर इसके बाद डालना है ना, तो ये आ गया P, समझ लें जो हमने एंटर किया था कुछ भी। अब हम क्या कह रहे हैं, जो P का नेक्स्ट है वो है Q का नेक्स्ट, मतलब P का जो नेक्स्ट बनाना है वो मुझे बनाना है Q का नेक्स्ट। Q का नेक्स्ट क्या है, ये ना Q का नेक्स्ट, तो P का नेक्स्ट बन गया Q का नेक्स्ट, ठीक है, ये समझ आई बात। हमें ये लिंक चेंज कर दिया बिल्कुल जैसे हमने पीछे एल्गो में देखा था, एनिमेशन में देखा था। और साथ हम क्या कह रहे हैं, जो P का Q का जो नेक्स्ट है, अब जो Q का नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, वो P होगा, क्योंकि ये अब यहाँ पे बीच में आ जाएगा, तो ये वाला जो लिंक है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। हम लोग यहाँ पे इस लिंक को ब्रेक करके हम लोग इनको आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं एंड पे, जब हम लोग को जो है हम लोग को एंड पे कहीं करना है, मतलब एंड पे हम लोगों को कहीं नोड ऐड करना है, नोड इंसर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम लोग देखें P इज इक्वल्स टू न्यू नोड, ये रहा एंटर डाटा वगैरह किया, न्यू नोड भी बन गया, P का डाटा इज इक्वल्स टू एक्स, ये भी एंटर्ड हो गया। हाँ, अब जब तक P का, क्योंकि एंड पे करना है ना, तो एंड पे जाहिर है जब तक P का जो नेक्स्ट है वो नल के जो हमें P बनाएंगे अब वो ज़ाहिर नल को पॉइंट करेगा, क्योंकि अब ये एंड पे है तो वो तो नल को पॉइंट करेगा, लेकिन इसका जो पीछे है वो पीछे वाला पॉइंटर वो किसकी तरफ से आएगा, तो वो ढूंढने के लिए हम लोग ये लूप यूज़ करें कि हेड से चलो और नेक्स्ट नेक्स्ट जबकि नल के इक्वल नहीं हो जाता, मतलब Q का जो नेक्स्ट होगा जब तक वो नल के इक्वल नहीं हो जाता, तो वहाँ तक तुम चलते जाओगे और फिर जब तुम Q का नेक्स्ट करोगे ना, जब Q मतलब समझ लें यहाँ तक पहुँच जाएगा Q इसके पिछले वाले पे, तो Q का जो नेक्स्ट होगा वो फिर P होगा, तो हमारा ये जो Q होगा और P होगा इनका आपस में बन जाएगा, और इसके पीछे ऑलरेडी ज़ाहिर लिंक लिस्ट होगी, तो वो फुल एक चेन बन जाएगी हमारी। अब हम चलते हैं डिलीशन के ऑपरेशन पे। तो डिलीशन ऑपरेशन या डिलीशन फंक्शन हम लोग कैसे करते हैं, इसमें हमने वही कहा कि अगर हेड नल के इक्वल नहीं है मतलब लिंक लिस्ट है, ठीक है, कुछ है तो हम डिलीट करेंगे ना, मतलब लिंक लिस्ट अगर है तो फिर आप 1 डिलीशन के लिए करो, स्टार्ट में डिलीट करना है, मतलब पहले वाले नोड को, हेड को डिलीट करना है। अगर आपने मिडल में किसी को करना है तो 2 दबाएं, और अगर आपने एंड पे मतलब जो नल को जो नोड पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट करना है तो आप 3 दबाएं। हमने M में लिया और उसको मैच करते गए, ठीक है। अगर M1 है मतलब हम लोगों को स्टार्ट नोड को डिलीट करना है, तो हम क्या करेंगे, P इक्वल्स टू हेड, मतलब वो P होगा जिसको हमें डिलीट करना है। P जो है वो ज़ाहिर हेड ही होगा, पहला वाला हेड ही होता है, तो हमें हेड को डिलीट करना है, और साथ हम वो डिलीट उसकी जो वैल्यू है ना वो डाटा भी प्रिंट कर रहे हैं कि हम किस नंबर को डिलीट करने लगे, और साथ ही हम क्या कह रहे हैं, अब जो हेड है ना, देखें ये समझ लें लिंक लिस्ट थी, ठीक है, और ये समझ लें नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब ये हम पहले तो ये हेड था, अब जैसे ये P बना और इसको हमने डिलीट किया, तो सबसे पहले तो हम क्या कहेंगे, अब हेड ये नहीं है क्योंकि हेड तो होता है लाजमी, तो अब हेड जो है वो हेड का नेक्स्ट है, मतलब अब ये हेड नहीं रहा, अब बन गया है ये हेड, ठीक है। हेड इज इक्वल्स टू हेड नेक्स्ट का ये मतलब है। उसके बाद डिलीट P, अब P जो है वो डिलीट हो जाएगा और ये malloc डॉट h यहाँ पे फंक्शन करेगी। ओके हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अब हम लोग चलते हैं कि इफ़ m इज इक्वल्स टू 2, मतलब कहीं बीच में हम लोगों को कोई नोड डिलीट करना है, तो हम लोग वही पूछेंगे कि आपने जो वैल्यू ऑफ नोड जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू एंटर करें कि जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, तो हम लोग वो वैल्यू एंटर करेंगे। समझ लें लिंक लिस्ट थी हमारे पास बनी हुई, और उसमें हम लोगों के पास जो कुछ भी था एलिमेंट, समझ लें हमारे पास था 8, ठीक है, 8 था, हम लोगों ने कहा 8 वाला जो है उसको डिलीट कर दो, तो अब 8 वाले को डिलीट करना है, तो इससे ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए 2 नोट्स किए हैं, ऑलरेडी हमारे पास ये बहुत ज़्यादा लंबी भी हो सकती है लिस्ट, ठीक है।
तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि लूप जो होगा, अब ज़ाहिर है लूप ने उस तक पहुंचना है, उस नंबर को ढूंढते ढूंढते। मैंने एंटर किया है 8 के 8 को डिलीट करना है मुझे। तो अब 8 को डिलीट करने के लिए क्या होगा, क्यू जो है सॉरी पी हेड का नेक्स्ट, मतलब हेड के नेक्स्ट से स्टार्ट करो, मतलब समझ यहाँ पे कहीं हेड था और हेड का नेक्स्ट ये रहा, तो यहाँ से स्टार्ट करो और जब तक उसका जो डाटा एन के इक्वल नहीं, एन क्या मतलब जो मैंने 8 इक्वल किया है एन जो मैंने 8 एंटर किया है, ठीक है। तो जब तक 8 के इक्वल नहीं होता तब तक आप मूव करते जाओ और जैसे ही 8 पे पहुंचेगा तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। और साथ ही ये कह रहा है कि जो क्यू का अब नेक्स्ट है वो है पी का नेक्स्ट, मतलब जो अब क्यू का नेक्स्ट है वो है पी का नेक्स्ट। ये पी है ना, क्योंकि पी अब यहाँ पे इसको हमने डिलीट करना है। तो जो क्यू का नेक्स्ट है, मतलब ये क्यू है ये पी है, तो अब ये जो क्यू का नेक्स्ट है वो इसके बाद जो है ना जो भी नोड आ रहा है उसको ज्वाइन कर लो। इसका जो ये लिंक है ये ख़त्म कर दो ताकि ये रिलीज़ हो जाए कहीं मेमोरी में, और ये वहाँ पे हम इसको बाद में डिलीट पी करके हम लोग ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। साथ ही वो वैल्यू पे हमें एंटर हमने डिस्प्ले कर दी कि ये वैल्यू हमने डिलीट कर दी है जो आपने एंटर की थी। उसके बाद ये बात समझ आई। अगर मैं इसको दोबारा से एक दफ़ा क्लियर कर रहा हूँ, हम लोगों ने पीछे अभी की है, जैसे वो हम लोगों ने एनिमेशन के थ्रू देखा भी है, समझ लीजिए। देखिए जैसे मैंने नोड बनाया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ 3 नोड्स बनाए, इसको हमें डिलीट करना है, इस वाले को डिलीट करना है। हम क्या करेंगे, यही करेंगे ना कि इसका जो ये वाला ये जो पॉइंटर है ये डायरेक्ट इधर चला जाए और जो ये वाले लिंक है ना ये ख़त्म हो जाए, यही तरीका है। तो यही यहाँ पे हुआ है, ओके। उसके बाद हम लोग m इज इक्वल टू 3, मतलब जब हमें एंड पे डिलीट करना है तो एंड पे डिलीट करने का क्या होगा, जाहिर है वो नोड जो कि नेक्स्ट जिसका नेक्स्ट जो है वो एंड पे, मतलब जिसका नेक्स्ट नल होगा, जाहिर है एंड वाला जो नोड है तो वो नल को ही पॉइंट कर रहा होता है ना। तो एंड वाला जो नोड होता है वो नल को ही पॉइंट करता है, मतलब नल को यूँ कहीं पॉइंट कर रहा होगा। तो क्या कह रहे हैं कि पी इक्वल टू, सॉरी कहाँ पे थी मैं, ये रहा, पी इक्वल टू हेड का नेक्स्ट से चलो जब तक इसका नेक्स्ट नल के इक्वल नहीं होता, पी को नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओ और जैसे ही वहाँ पे पहुँचोगे इसका वैल्यू भी प्रिंट कर दो कि हम ये डिलीट करने लगे हैं, डिलीट पी करो। और फिर अब जो क्यू था ये पी था, ठीक है। तो अब जो पी को तो हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। डिलीट कैसे किया, वही करके, मतलब इसको हम लोगों ने डायरेक्ट नल के इक्वल कर दिया, समझ आइए। जैसे ही हमने कहा कि क्यू का जो नेक्स्ट है वो नल के इक्वल है तो पी का लिंक खत्म हो गया, और साथ ही हमने जब डिलीट पी किया, ये वाला जो काम किया डिलीट पी, तो इससे क्या होगा, ये तो स्पेस जो है वो भी रिलीज हो गई। एल्स ये जो हमने नो नीड टू डिलीट, हमने शुरू में जब कहा था कि हेड नॉट इक्वल नल, मतलब लिंक लिस्ट है तो तभी हम डिलीट कर सकते हैं। अगर नहीं है लिंक लिस्ट, मतलब हेड जो है नल के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब नो नोट टू डिलीट, कोई नोट है ही नहीं तो मैं डिलीट क्या करूँ। उसके बाद हमने डिस्प्ले किया। डिस्प्ले तो बहुत आसान है ना, डिस्प्ले हम लोग कैसे करेंगे, अगर हमारे पास लिंक लिस्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, हेड से चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे और जब तक हमारा नल तक नहीं आ जाता तो हम लोग तब तक चलेंगे, ठीक है। तो ये हेड है और ये नल है, हम लोगों ने इस फुल लिस्ट को प्रिंट करना है। हम लोग पी को स्टार्ट करेंगे हेड से चलते जाओ जब तक पी नल के इक्वल नहीं हो जाता, पी नेक्स्ट करते जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट होता रहेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट होते जाएगा। और जो सारा पी डाटा बीच में आ रहा है, पहले इधर पी बनेगा, फिर ये भी हो जाएगा पी, फिर ये हो जाएगा पी, तो वो सारा डाटा एंटर होता जाएगा। और एंड एल मतलब ये हमारे पास 2 समझ ले, फिर 3 है, फिर 9 है, ये यूँ करके हमारा सब हो जाएगा। एल्स नो नोड इंसर्टेड, ये तब होगा जब हमारे पास लिंक लिस्ट हो ही ना, ठीक है। डैट वॉज ऑल। आई थिंक ये प्रोग्राम क्लियर होगा अच्छे से। फिर भी अगर आपको इस पूरे लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई आपको लगता है कि मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और जल्द ही मैं आई थिंक द डे आफ्टर टुमारो आई विल अपलोड लेक्चर लिंक लिस्ट, लेकिन इसका पार्ट 2 और 3 इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू ऑल।